श्री ककानाय नमः। ओम श्री श्याम नमः। आज भैया दूज की पूजा का विधि विधान आपको बताते हैं। आज भाई दूज बहनों और भाइयों का के प्रेम और आपस का प्यार का सम्मेलन को भाई दूज कहते हैं। भाई दूज में के दिन भाई बहनें अपने भाई का बहुत इंतज़ार करती हैं। शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल में वो अपने भाई सारे अपनी बहन के ससुराल जाकर उनसे टीका कराते हैं और उनको मिठाई लेके जाते हैं देता दत्ती और उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, पैसे देते हैं और उनको उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अब कथा प्रारंभ है। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान जब असुरों से युद्ध करने के बाद कंस को जीतने के बाद मारने के बाद अपनी बहन सुभद्रा के पास गए जाने लगे और जाकर सुभद्रा से कहा कि आज भैया दूज है और भैया दूज वाले दिन कृष्ण भगवान सुभद्रा से मिलने गए और उसी दिन सुभद्रा ने अपने भाई का टीका किया। विजय के उपलक्ष्य में भी और भाई दूज के उपलक्ष्य में भी उनको बहुत खुशी हुई और दोनों का दो खुशियाँ एक साथ थी और उन्होंने कृष्ण जी अब खुश हुए और उन्होंने अपनी बहन से टीका करवाया, अर्चना करवाया और उनको सुभद्रा उनसे छोटी थी, उनको आशीर्वाद दिया और उनके हाथ से मिठाई खाकर धन्यवाद। और इसी युग में द्वापर युग में ही भाई दूज का चलन स्टार्ट हुआ था। तब से आज तक चलता चला आ रहा है। इसमें कई पौराणिक कथाएं हैं और कृष्ण और सुभद्रा का प्यार और भाई बहन की जोड़ी का मंदिर सिर्फ जगन्नाथ जी में है जो पुरी में प्रसिद्ध है। और इसी कारण आज उन्होंने अपने दोनों भाइयों को बाद में बलराम को आए और उनका भी टीका किया दोनों भाइयों को करने के बाद और उसी समय से भाई दूज स्टार्ट हो गया, चालू हो गया था। बोलो जय कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। अब दूसरी कहानी एक परिवार था जिसमें 7 बहनें और एक परिवार में मतलब लड़कियां नहीं होती थी, वो लड़के थे। उनकी माँ बहुत मन्नत मानी कि मेरे परिवार में कोई कन्या का जन्म हो और वो कुछ ऐसे करते करते उनके घर में 6 पुत्र, फिर 7वां पुत्र हुआ तो 7वें पुत्र के बाद अब वो एकदम निराश हो गए कि 8वां गर्भ धारण हुआ। तब वो सोचने लगे अब क्या होगा, अब कहीं फिर पुत्र हो गया तो हम पुत्री के लिए तरसते रह जाएंगे। तब भगवान की कृपा हुई और उनके घर में एक कन्या रूपी रत्न सतानो रखा और सतानो इतने लाड़ प्यार में पाली गई, उनको लोग जमीन पे पैर नहीं रखने देते थे भाई। और इतना भाइयों की दुलारी थी, वो हर समय अपने भाई के सामने रहती थी। 1 मिनट भी अगर भाइयों के सामने से ओझल हो जाती थी तो उनके भाई परेशान हो जाते थे। माँ बाप की और भाई बहनों की भाइयों की इतनी दुलारी थी कि हर समय उनकी वो रहती, जो मुंह से उनके निकल जाता था वो सारी फरमाइशें पूरी होती। इस तरह करते करते उनके कुछ दिनों के बाद माता पिता का देहांत हो गया। अब भाई बचे। भाइयों ने अपनी बहन का उन्होंने वचन लिया था माँ बाप ने कि अपनी बहन का खूब ध्यान रखना, तो उन्होंने अपनी बहन का खूब ध्यान रखा और उसको इतना प्यार करा कि वो कभी नहीं करें। पहले तो बोलते थे हम अब शादी नहीं करेंगे, फिर धीरे धीरे करते
मतलब उन्होंने, एक भाभी आई तो वो बहुत अच्छी थी, बहू आई तो बहुत अच्छी थी, उसने तो वो मतलब जितना वो अपने पति का ध्यान रखती उतना बहनों का भी ध्यान रखती थी, बहन का। और इस तरह से उनको बड़ी खुशी हुई। और फिर दूसरे, फिर तीसरे, चौथे, सातों भाइयों की शादी हो गई। अब भाई यहाँ पे काम करते तो उनका काम चल निकल पड़ा, तो वो विदेश जाने लगे। तो विदेश जाकर पैसा कमाने लगे। तो उन्होंने अपने भाइयों ने अपनी पत्नियों से बोला, देखो हम परदेश जा रहे हैं, और तुम मेरी पीछे मेरी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और कोई कष्ट मत होने दें। अगर उसे कोई कष्ट हुआ ना तो समझना। तो कहने लगे, आप जाओ, आप चिंता मत करो, मैं सतानों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इधर भाई जाते हैं, इधर भाभियाँ पहले दिन तो खूब अच्छे से देखभाल करती है, और थोड़े दिन के बाद उनकी भाभियों का रंग बदल जाता है कि जुटे रहते हैं। अब इसको उन्हें वो करना चाहिए, इससे भी कुछ काम करना चाहिए। धीरे धीरे काम करने लगी, तो फिर ये कहते, जाओ लकड़ी बीन लाओ, कभी पानी ले आओ, कभी कुछ ले आओ। तो एक दिन एक भाभी ने कहा, जाओ उसमें छन्नी दी, और उसने कहा इसमें पानी भर के ले आओ। बेचारी वो रोती रोती वहाँ गई और वहाँ से छन्नी लेके बैठ गई, और कहने लगी पानी कैसे भरे। तो तब भगवान की तब भगवान ने कृपा करी, उसको मतलब छन्नी नहीं, एक बाल्टी मिल गई, और वो बाल्टी से पानी भर कर घर ले आई। और इस तरीके से भाभियाँ बहुत जुल्म सितम करती रही। कभी उससे कहती है कि गीली लकड़ी में खाना बनाओ, कभी उससे कहती बारिश होती है तो जाओ नदी में पानी ले आओ जाके। इस तरह बेचारी रोती रोती वो अपना दिन बिताने लगी। और कुछ समय बाद उन्होंने, भाभी ने, उनका मन आया कि इसको घर से बाहर निकाल दे, और कह देंगे तुम्हारी बहन भाग गई। इस तरह उन्होंने बहन को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी भूखी प्यासी तड़पती हुई वही एक भिखारी के बेस में एक बुढ़िया के पास बुढ़िया मिल गई। तो उसने कहा, क्या हुआ बिटिया। तो उसने अपनी सारी कहानी बताई कि मेरे भाई परदेश गए, भाभीयों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब मैं कैसे कहाँ रहूँगी, क्या करूँगी। तो उस बुढ़िया की ना कोई बच्चा नहीं था। उसने बेचारी इतनी वो थी, सज्जन थी। उसने कहा, बिटिया तू मेरे घर चल और मेरे साथ रह चल के, और आज से मेरी तू बिटिया है बैठ के। तो बिटिया वो बेचारी इतनी खुश हो गई। बुढ़िया वो उसके घर में रह कर उसके घर का सारा काम करती धाम करती। और वो कहती, बिटिया तुम मत करो काम। तो कहती, नहीं अम्मा हम कर देते हैं। तो फिर दोनों लोग मिल के आराम से काम धाम करने लगे, और वो रहने लगी। अब इधर भाई परदेश से आए, तो एक दिन वो लकड़ी ला रही होती घर जंगल में। तो उसी समय उसका भाई अपनी बहन को देखता है, तो कहता है, अरे बहन तुम यहाँ। तो कहने लगे, हाँ भैया। तो उन्होंने कहा, तुम कैसे काम करने लगी, मेरी बहन तो नाजुक में रहती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे भैया ने थोड़ी दिन, भाभी ने बहुत अच्छा किया, उसके बाद मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं यहाँ वो है, अब मैं तुम कहाँ रहती हो। तो उसने सारी कहानी बताई, और वो बूढ़ी माता के पास लेके गई, अम्मा के पास, और उनको मिलवाए। करने लगे, ये अम्मा के पास हम रहते हैं। अम्मा से पास मिल के बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, तुम यहीं रहो, अब मैं घर जाता हूँ, जब पूछता हूँ कि तुम्हारी बहन कहाँ है। तो वो लोग घर पहुँचे, खूब आदर सत्कार किया, और सब लोग करने, खाना पीना हुआ। तब उसने एकदम से बोला कि मेरी बहन कहाँ है। तो जाते जाते मेरी बहन कहाँ। तो करी वो लेटी होगी, पानी में लेटी है, और सोने के पानी में लेटी हुई, और मधुर नींद में खोई होगी। तो उन्होंने जाकर देखा, अरे उसमें तो कुछ नहीं है, कोई खाली पड़ा। तो कहीं गई होगी, ये सब लोग टालते रहे। वो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, रोज़ रोज़ बहाने मार दिए। तो वो उनको भाइयों को तो पहले से मालूम था कि भाभी ने उसकी घर से निकाल दिया। अब बेचारी वो रोते। अब भाभीयों की हालत बुरी, वो क्या करे कि कैसे कहाँ से लाएं सतानों को। तो उन्होंने एक एक लड़की को ले आए, और उसको सताना बना दिया, उसको लिटा दिया, कपड़े वपड़े पहना बुनू दे। तो उन्होंने भैया से, उन्होंने जब अपनी बहन को देखा, कहने लगे, ये मेरी बहन नहीं है। तो बहुत गुस्सा होने लगे। तो तब उसे सबको डांटा और पूछा। तब छोटी वाली बहन से छोटी वाली बहू ने बोल दिया कि हाँ, इन लोगों ने तुम्हारी बहन को घर से बाहर निकाल दिया,
और वो बेचारी पता नहीं कहाँ चले गई। हम लोग और ये लोग बहुत जुम्मन, सब भाभियाँ घबरा गई और रोने लग गई, कहने लगी मुझसे गलती हो गई। तो उन्होंने आगे क्षमा मांगने लगी। तो उधर भाई अपनी बहन को लिवा लाए और कहा कि देख मेरी बहन ये है। तो उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी और कहने लगी, भाई दोनों कहने लगी अब तुम सब लोग मेरे घर से निकल जाओ, अब हम तुमको अपने घर पे नहीं रखेंगे। तो सतानों ने अपनी भाभियों को कहा, भैया से कहा, भाभी कि कोई गलती नहीं है, मैं ही वो थी कि कुछ नहीं करती थी, अकेले पड़े पड़े खाती थी, इसलिए भाभी ने मेरे साथ ऐसा करा। तो उन्होंने कहा कोई नहीं। तो कहने लगे तो मेरे भाइयों के बीच में अकेली है, तो अकेले ज़िंदगी भर बैठा के मैं तुझे खिलाऊंगा, तो ये लोग कौन होती है तुझे कहने वाली। तो भैया भाभियाँ रोने लगे और कहने लगी मुझे माफ़ कर दो, आगे से गलती नहीं होगी, जैसे तुम लोग कहोगे वैसे कहेंगे। तो वो भैया ने कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वो सतानू आगे बढ़ के कहा भाभी को माफ़ कर दो, और जो गलती हुई उसे उसे माफ़ करो। और सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते हैं। और इसी तरह के सब भाई बहन और मिलकर रहने को बोलो। कान्हा महाराज की जय जय हो। अभी कहानी हो गई।